अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। देश भर में आज री नीट परीक्षा कड़े सुरक्षा बंदोबस्त के बीच संपन्न हुई। परीक्षा देकर बाहर निकले छात्रों ने पेपर को लेकर मिली जुली प्रतिक्रिया दी। अधिकांश विद्यार्थियों ने बायोलॉजी को आसान बताया, जबकि फिजिक्स और केमिस्ट्री को मॉडरेट लेकर थोड़ा कठिन और लंबा बताया। री नीट परीक्षा के दौरान केंद्रों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे। छात्रों का कहना है कि पिछले परीक्षा की तुलना में इस बार सुरक्षा व्यवस्था अधिक सख्त रही और सभी प्रक्रियाओं का बेहतर तरीके से पालन कराया गया। कुछ छात्रों ने कहा कि पेपर का स्तर पहले से थोड़ा कठिन था, खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री में प्रश्न लंबे थे, जबकि बायोलॉजी अपेक्षाकृत आसान रही। परीक्षा के दौरान एक विशेष दृश्य व्हील चेयर पर परीक्षा देने पहुंची छात्रा अंशिका का भी रहा। अंशिका ने बताया कि ऑपरेशन के कारण वो पिछले परीक्षा में शामिल नहीं हो सकी थी, लेकिन इस बार परीक्षा दी। उन्होंने पेपर को संतुलित बताया। नाम है और किस तरह का पेपर? पेपर मॉडरेट था और बायो तो इजी थी, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस भी पूछे थे। केमिस्ट्री वाज आल्सो मॉडरेट एंड फिजिक्स वाज आल्सो गुड। किस तरह से पहले का पेपर और इस बार का पेपर किस ज्यादा कुछ डिफरेंस? नहीं, इतना कुछ मेजर डिफरेंस था नहीं, दोनों ऑलमोस्ट सही थे। सुरक्षा को लेकर बात की जाए तो पहले वो जो सुरक्षा थी और आज की सुरक्षा किस तरह दिख रही है? बहुत सही थी, ऐसा कुछ टीचर्स भी बहुत ज़्यादा ध्यान रख रहे थे। एवरीथिंग वाज गुड, सब अंडर सर्विलेंस हो रहा था। तो जो लड़कियां का कान में पहले जिस तरह पहन के आती थी, नहीं, सब कुछ ऐसा कुछ अलाउड नहीं था। एसेसरीज वगैरह बहुत ढंग से ही करा था सब। थैंक यू। मेरा नित्यांजलि। किस तरह का पेपर बायो इजी था, केमिस्ट्री टफ था और फिजिक्स मॉडरेट था। पहले का पेपर और इस बार का कंपैरिजन किया तो किस जैसा? पहले का पेपर से ये वाला टफ था। क्या ज्यादा किस तरह ज्यादा परेशानी आई थी? क्वेश्चन एक तो लेंदी बहुत था, पेपर फिजिक्स बहुत लेंदी था, केमिस्ट्री भी बहुत लेंदी था, बायो बहुत इजी था। सुरक्षा को लेकर क्या? सुरक्षा तो लापरवाही थी, क्या बोलूं। मतलब जिस लेवल की सिक्योरिटी आप स्टूडेंट्स के लिए करते हो, उस लेवल का सिक्योरिटी आपको पेपर पहुंचाने में भी करनी चाहिए ना। किस तरह का पेपर था? पेपर कुछ बहुत टफ थे और कुछ ऐसे थे कि इजी थे। जो हो रहे थे वो बिल्कुल ही अच्छे से हो रहे थे, जो नहीं हो रहे थे वो बिल्कुल ही नहीं हो रहे थे। एक पहले का पेपर और एक आज का पेपर, जो पहले पेपर दिया था और आज में किस तरह का? पहले वाला थोड़ा लेंदी था, इस बार वाला इतना लेंदी नहीं था पिछली बार जैसे। तो सुरक्षा को लेकर क्या कहना चाहते हो? सुरक्षा थी आज, इसके बारे में तो मैं क्या ही बोलूं, अभी कुछ ऐसा टिप्पणी देना नहीं चाहता हूं मैं। फिर भी जिस तरह की जो आपने पहले एग्जाम दिया था और आज जो हाँ, उसको लेकर उसमें बिल्कुल फर्क है। पिछली बार से सिक्योरिटी ज्यादा थी इस बार और प्रोसीजर्स भी ज्यादा फॉलो हुए इस बार। क्या कहना? मेरा नाम अंशिका है। मतलब कैसे हालात? किस तरह का पेपर था? क्या पेपर इजी था, बायो बहुत इजी था, फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा लेंदी था और थोड़ा सा ट्रिकी था, बट इजी था एज मतलब ओवरऑल। पहले का पेपर का कंपैरिजन और पहले वाला पेपर मैंने नहीं दे पाई थी क्योंकि ऑपरेशन हुआ था, इसलिए। इस बार भी आप व्हील चेयर पे आई हैं, हाँ। क्या उम्मीद है आपको? देखते हैं अब जो होएगा। मम्मी और भी साथ में हैं। क्या होगा? क्या कहना चाहते हैं? किस तरह की व्यवस्था थी यहाँ? यहाँ पे बहुत सारे टीचर्स, यहाँ पे सारा स्टाफ काफ़ी हेल्पफुल था। बाहर से भी उन्होंने मेरे को प्रायोरिटी दी, लाइन में ज़्यादा वेट नहीं करने दिया। वहाँ पे टेबल स्टूल सब अवेलेबल कराया, तो कोई प्रॉब्लम नहीं करने दी। बहुत अच्छा था फैसिलिटी। मेरा नाम नीलेश नार है और मेरी गुड़िया का नाम अंशिका नार है। इसका फ्रैक्चर हो गया था तो लास्ट वाला इसका मिस हो गया था अटेम्प्ट, तो इस बार रीनीट होने से फायदा हो गया उसको, तो इस बार दिया है इसने। अब देखो पेपर तक कैसा गया है तब घर जाके बता पाएगी अच्छे से, अभी तो जस्ट निकली है अभी। किस परिस्थिति में आज आप इसको यहाँ लेके आए हो? सुरक्षा की बात की जाए तो कैसी व्यवस्था थी? व्यवस्था बहुत अच्छी थी। हमको लगा हमको प्रॉब्लम आएगी, बहुत ज्यादा चेकिंग होगी, लेकिन यहाँ पे हमने सब पहले से प्रिपरेशन कर रखी थी, डॉक्टर वगैरह सबने लिखवा रखा था, तो वो उससे हमको यहाँ पे आके कोई परेशानी नहीं हुई। हमने गेट पे दिया बच्चे को और खेत तक अंदर तक ले गए वो, और अभी भी वो लेके ही आए थे। हम खाली आगे चले गए थोड़ा जल्दी में, लेकिन हाँ कोई व्यवस्था बहुत अच्छी थी। क्या कहना चाहते हैं?
देखो पेपर लीक होना तो गलत ही है, और वो तो हर किसी भी एंगल से अच्छा हो ही नहीं सकता, चाहे कैसा ही पेपर हो। लेकिन अब मैं हमारे केस में तो ये बोलूंगा कि चलो हमारे लिए तो एक भगवान ने एक मौका दे दिया, अदरवाइज पेपर लीक होना गलत है और होना नहीं चाहिए। व्यवस्था को लेकर क्या कहना है? यहाँ की स्कूल की व्यवस्था तो बहुत अच्छी थी, हमको कोई तकलीफ नहीं आई। स्टाफ ने पूरा कोऑपरेट किया, भाई इसको बता दिया व्हील चेयर है वॉशरूम वगैरह में, तो उन्होंने कहा हम सब हेल्प करेंगे, तो स्टाफ की तरफ से बहुत हेल्प रहा हमको। पेपर दिलवाने लेके आए बेटी को, एक पहले पेपर कैंसिल हो गया था, फिर से पेपर दिलवाने। जी सर, तो पहले क्योंकि ऑपरेट हुआ ही था तो हम एक्चुअली क्योंकि उस ऑपरेशन के ट्रॉमा में बच्ची एग्ज़ाम नहीं दे पाई थी, बट अभी हमें एक चांस मिल गया है तो थैंक्स टू गॉड। बट वैसे पेपर लीक बहुत बुरा है, भले हमारा फ़ायदा हुआ, हम हमारा निजी फ़ायदा नहीं देख रहे, बट इस तरह की चीज़ों को रोकना चाहिए। इसके लिए मैं मतलब सबके साथ हूँ। थैंक यू। आज आप व्हील चेयर पे बेटी को लेके आए, एग्जाम दिलाया जी। आपको पता था कि इस तरह की व्यवस्था हो पाएगी व्हील चेयर पे? हमने 25 डेज पहले ही एनटीए को मेल किया था, वहाँ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने फ़ोन पे फॉलोअप किए, वहाँ से रिस्पांस नहीं था। सिर्फ कल हमको 1:29 पे हमको वहाँ से मेल आया कि आपको गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल से ये चाहिए होगा कि आप व्हील चेयर और वॉकर लेके जा सकें। तो हम इसके लिए तो एनटीए के लिए फिर हम बोल रहे हैं कि लास्ट मोमेंट पे उन्होंने हमको प्रेशराइज किया और फिर हमने कल अरेंजमेंट किए ये सब सर्टिफिकेट, बट हम इन एडवांस 25 डेज से फॉलोअप ले रहे थे, हमें उसका कोई बेनिफिट नहीं मिला, पर स्कूल ने बहुत कोऑपरेट किया, इसके लिए हम स्कूल का थैंक यू। आपकी बेटी पेपर वापस फिर से एनटीए का पेपर दे पाई किस तरह से? हाँ, इसने स्कूल भी टॉप किया है 12th में जो बोर्ड में, तो हाँ, काफ़ी मतलब निराश हो गए थे वो। हमारे लिए जो पिछली बार हम नीट नहीं दे पाए थे, काफ़ी निराशाजनक था, बट ये हमारे लिए थोड़ा सा लकी रहा है, बट फिर भी पेपर लीक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए।